वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज अकाउंट्स फॉर मैनेजमेंट के अंदर। जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो होते हैं हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। इन्हें हम कभी तो इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, कभी हम इनको क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। जैसा कि नेम से क्लियर है कि फाइनल अकाउंट जो होते हैं या तो वो हमें इनकम के बारे में बताएंगे और या फिर हमें वो कंपनी की पोजीशन के बारे में बताएंगे कि कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है। तो जो फाइनल अकाउंट, यदि आपसे कोई पूछे कि फाइनल अकाउंट क्या बताते हैं, फाइनल अकाउंट आपको बताते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बताते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है ना, कि यदि मैं आपसे पूछूं कि फाइनल अकाउंट की मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं, बताते हैं सर जैसे हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, यदि हम बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है या हम पोजीशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पोजीशन जानने के लिए जो हमने बैलेंस शीट बनाई है वो फाइनल अकाउंट है। तो बेटा मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये जो आप यहाँ बोल रहे हो इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, बेटा ये जो आपके हैं ये फाइनल अकाउंट के कॉम्पोनेंट है। बेटा क्या है? कॉम्पोनेंट है बेटा, ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट है। ये आपके फाइनल अकाउंट नहीं है, ये फाइनल अकाउंटेंट के क्या है, फाइनल अकाउंट के क्या है, कॉम्पोनेंट। तो यदि कोई आपसे पूछे कि फाइनल अकाउंट होता क्या है, यदि आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा तो कंपनी क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी जो बैलेंस शीट है या उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट जो है या फिर इनकम स्टेटमेंट कहें, वो पब्लिश करते हैं। वो पब्लिश क्यों करते हैं? वो पब्लिश इसलिए करते हैं कि जो अकाउंट्स के, कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशंस देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की, बिजनेस की एफिशिएंसी की इन्फॉर्मेशंस देंगे। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जिन लोगों का कंपनी के साथ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन द सेंस कि जिन्होंने पैसा लगा रखा है, हो सकता है वो शेयर होल्डर हो सकता है वो डिवेंचर होल्डर हो सकता है वो कंपनी का एम्प्लॉई हो या सप्लायर हो, या फिर आप ये देखें कि कंपनी की ओनरशिप भी होती है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। तो यदि पब्लिक कंपनी है तो गवर्नमेंट उसके बारे में जानना चाहेगी या फिर सोसाइटी जो जानना चाहेगी क्या उसकी परफॉर्मेंस रही। तो वो फाइनल अकाउंट के कंपोनेंट से हमें पता लगता है। तो यदि कोई फाइनल अकाउंट की मीनिंग आपसे पूछता है, मैं बार बार आपको जोड़ दे रहा हूँ, मीनिंग आपसे पूछता है और यदि आप उसको कंपोनेंट बता के आते हो तो वो गलत है। मीनिंग क्या है कि ये जो कंपोनेंट होते हैं ये आपको क्या बताते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बताते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सपोज मान लीजिए ईयर 2021 है आपका, इससे पहले जो भी हमने अकाउंट बना रखे हैं और इससे पहले जो भी अकाउंट हमने बनाए हैं वो हमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो वो क्या कहलाएंगे आपके, बोलो, वो कहलाएंगे आपके फाइनल अकाउंट। इन फाइनल अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनल अकाउंट बोल दें आप या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दें, ये दोनों बातें क्या हैं, एक। तो अब आप समझ गए होंगे कि फाइनल अकाउंट जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है या इनकम की बात करें या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की यदि हम बात करते हैं तो वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन से मिलती है। किससे मिलती है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन से मिलती है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फाइनल अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट लिखा है और दूसरा मैंने पोजीशन स्टेटमेंट लिखा है। और फाइनल अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, जो इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो किसी परफॉर्मे या फॉर्मेट के अंदर होती है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, कि फाइनल अकाउंट ही क्या होता है, बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि फाइनल अकाउंट ओनली स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट, हम कंबाइंडली कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक स्ट्रक्चर
रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन किसका है? ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। जैसे 2021 की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो इसकी इन्फॉर्मेशन को हमने एक फॉर्मेट के अंदर रखा होगा, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। तो अब हम कंपोनेंट पे आते हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट का कंपोनेंट क्या है आपका, बोलो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको आज के लेक्चर में जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या समझाने जा रहा हूँ आपको, बोलो। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या समझाने जा रहा हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले नेम से क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है जो ट्रेडिंग की बात करता है। ट्रेडिंग इन द सेंस कि हम परचेज से लेके सेल्स तक, देन क्लोजिंग स्टॉक, देन प्रॉफिट एंड लॉस, हम बिजनेस के अंदर इन सारी इन्फॉर्मेशन को यदि जानना चाहते हैं तो वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से पता लगेगा कि इन्फॉर्मेशन किसकी, परचेज़ की, सेल्स की, क्लोजिंग स्टॉक की, प्रॉफिट्स की, तो वो हमें कहाँ पे मिलेंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेंगी। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये जो अकाउंट हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, उन सबको यहाँ पे हम इस परफॉर्मे के अंदर समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो एक परफॉर्मा बनाया है हमने किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का। आप देखें यहाँ पे, देखिएगा आप, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा दिया है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा क्या है? सबसे पहले हम ले रहे हैं, हमने 2 पार्ट कर दिए हैं अकाउंट्स के, एक तो डेबिट साइड और दूसरा क्या? क्रेडिट साइड। हमने डेबिट और क्रेडिट 2 पार्ट किए और यहाँ पे हमने अमाउंट भी लिख दिया है, पर्टिकुलर और अमाउंट, अब बात को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। आपको याद हो जब हम फाइनल अकाउंट से पहले लेजर बनाते थे तो डेबिट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते थे? टू, और क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते थे? बाय। बोलो याद है, नहीं याद है? याद है कि हाँ सर, जब हम लेजर पोस्टिंग हमने सीखी थी तो आपने ये बात बताई थी कि डेबिट के लिए हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बाय। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें इन अकाउंट्स को बनाना है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाऊँगा, यहाँ पे 2 और बाय वर्ड यूज़ करते हुए डेबिट क्रेडिट में मैं कुछ आइटम्स को लिखता हूँ। आप देखिएगा, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ टू ओपनिंग स्टॉक। आप ये मानिए कि यदि हमारा बिजनेस पुराना है, तो बिजनेस के अंदर कुछ स्टॉक पहले से बचा हुआ होगा या फिर नहीं होगा? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ओपनिंग स्टॉक बचा होगा। अब आप मुझे बताएं, इस ओपनिंग स्टॉक से साल भर हम काम चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस ओपनिंग स्टॉक से साल भर काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें कुछ और परचेजेस करना होगा। अब ये जो परचेजेस हम करते हैं इसी को हम क्या बोलेंगे? टू परचेजेस। अच्छा, ये पॉसिबल है कि जितना परचेज किया वो बिल्कुल सही आया हो सकता है कि उसमें उसका कुछ पार्ट मिसिंग हो सकता हो डैमेज हो, प्राइस की प्रॉब्लम हो, हम रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न यदि है परचेज़ का तो हम उस रिटर्न को क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। तो यहाँ परचेज़ के अमाउंट में से हमने परचेज़ रिटर्न को क्या कर दिया? लेस कर दिया। और यहाँ पे हमने पहले ओपनिंग स्टॉक को दिखाया था, फिर हमने नेट परचेज़ को दिखा दिया। अब परचेज़, अब यदि हम करके ला रहे हैं बिज़नेस के अंदर, तो आप मुझे बताइएगा कि परचेज़ करने पर जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस अपन मान लीजिए आप अलवर सिटी में हो और आप NCR साइड दिल्ली गुड़गांव से आप कोई चीज़ परचेज़ करके ला रहे हो, तो आपको कुछ एक्सपेंसेस पे करना होगा, नहीं पे करना होगा परचेज़ पर, तो वो क्या लाएगा? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है? तो मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए लिख देता हूँ। यदि आपका वेजेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे हम रेलवे फ्रेट की हम बात करें, रेलवे फ्रेट जो होता है जिसको हम कैरिज इनवर्ड भी बोलते हैं, कैरिज इनवर्ड की बात करें, कैरिज जो हमने पे किया है परचेजेस पे इनवर्ड पे,
इसके अलावा यदि हम कार्टेज की बात करें, गाड़ी भाड़ा भी होता है, तो वो आपके क्या माने जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है कि बिज़नेस के अंदर यदि हम परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज़ पर कुछ एक्सपेंसेस भी करने होंगे। अब इन सब का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, बोलो बच्चों, इन सब का पर्पज़ होता है सेल करना। क्या करना, सेल करना। तो जब हम सेल करेंगे तो हम लिखेंगे बाय सेल्स। जब हम परचेज़ डेबिट में लिखते हैं तो सेल्स क्रेडिट में आएगा, नहीं आएगा, बोलो, आएगा। जब हम परचेज़ के साथ रिटर्न वर्ड लिखते थे, परचेज़ में रिटर्न होता था, तो बोलो सेल्स में रिटर्न होगा, नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर, सेल्स में भी रिटर्न हो सकता है। यदि हमने किसी को रिटर्न किया है तो कोई हमें भी रिटर्न कर सकता है, तो हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगा। अब ये पॉसिबल है कि जो ओपनिंग स्टॉक में था, जो परचेज किया था, सारा मिला के सेल्स हो गया। हो भी सकता है सारा सेल्स हो जाए, और नहीं भी हो सकता कि सारा सेल्स नहीं हो। तो यदि कुछ स्टॉक बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो एक सीक्वेंस बन गई, देखो कि पहले हमने ओपनिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का, फिर हमने परचेजेस किया, नेट परचेजेस किया, परचेज पे हमने एक्सपेंसेस किए, फिर हमने उस परचेज का कुछ पार्ट सेल कर दिया, देन जो अनसोल्ड बचा वो क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक बचा। अब यहाँ पे होता क्या है, परचेज के प्राइस में और सेल्स के प्राइस में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड कम आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा ग्रोस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। जब मैं आपको क्लोजिंग एंट्री सिखाऊंगा तो बेटा मैं आपको कहूँगा कि ग्रोस प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं यहाँ पे P&L अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर से भी लिख सकता हूँ कि बैलेंसिंग फिगर से ये जो अमाउंट निकला है किसका निकला है, बोलो, ग्रोस प्रॉफिट का निकला है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर पॉसिबल थोड़ी है कि क्रेडिट ज़्यादा हो। सपोज हमने मान लिया कि क्रेडिट ज़्यादा है तो हमने डेबिट को लेस कर दिया, तो ये आ गया अपना। उल्टा भी तो हो सकता है, डेबिट ज़्यादा हो और क्रेडिट कम हो। तो बेटा ऐसी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे, बिल्कुल सही, उसको हम बोलेंगे ग्रोस लॉस। क्या बोलते हैं, ग्रोस लॉस। और उसको भी आप चाहें तो नेक्स्ट जो अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, P&L अकाउंट में भेज सकते हैं। आप बैलेंसिंग फिगर से लिख सकते हो कि हमने जो ग्रोस लॉस है वो हमने कहाँ भेज दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया है। तो यहाँ पे हमने फाइनल अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट था, ट्रेडिंग अकाउंट को हमने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।